नमस्कार दोस्तों, और हमारे साथ इस असाधारण अभियान पर निकल पड़िए जहां हम अपनी पृथ्वी और उसके महाद्वीपों के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों का अनावरण करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां विशाल महासागर महाद्वीपों को अलग करते हैं, जहां ऊंचे पहाड़ डब बादलों को छूते हैं और जहां जीवन के रंग लाखों रूपों में फूटते हैं। हमारी पृथ्वी नीले और हरे रंग की यह खूबसूरत गोला रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है। सदियों से इसने हमारी कल्पना को मोहित किया है, हमें इसकी विशालता और जटिलता से विस्मित किया है। आज हम एक साथ इस ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य की गहराई में उतरेंगे और उन आश्चर्यजनक तथ्यों का पता लगाएंगे जो इसे वास्तव में असाधारण बनाते हैं। अपने आप को एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार करें जो आपको दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों से लेकर सबसे गहरे महासागरों तक ले जाएगी, ध्रुवीय बर्फ की चादरों से लेकर घने हरे भरे जंगलों तक। आइए इस अविस्मरणीय साहसिक कार्य को शुरू करते हैं। हम जिस ग्रह को घर कहते हैं वह कोई साधारण खगोलीय पिंड नहीं है। यह एक जीवंत, सांस लेने वाला इतिहास है जो अरबों वर्षों में फैला हुआ है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब 600 मिलियन वर्ष है। यह समय की एक अकल्पनीय अवधि है जो ब्रह्मांड की आयु का लगभग 1/3 है। इस विशाल समय सीमा में पृथ्वी ने उल्कापिंडों की बमबारी, ज्वालामुखी विस्फोटों और हिमयुगों से लेकर जीवन की उत्पत्ति, महाद्वीपों के खिसकने और मानव सभ्यता के उदय तक नाटकीय परिवर्तनों की एक श्रृंखला देखी है। हमारी दुनिया महाद्वीपों में विभाजित है, जो विशाल भूमि है जो सदियों से अलग हो गए हैं। लेकिन कुछ जगहें हैं जहां ये विभाजन धुंधले हो जाते हैं, जहां 2 महाद्वीप एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसा ही एक स्थान है इस्तांबुल, तुर्की का जीवंत शहर जो गर्व से एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। प्राचीन काल से इस्तांबुल पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल रहा है, संस्कृतियों, विचारों और लोगों के लिए एक मिलन स्थल रहा है। इसका रणनीतिक स्थान बोस्फोरस जल मरुमध्य पर, जो काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है, ने इसे इतिहास के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और विभिन्न साम्राज्यों की राजधानी बना दिया है। जब हम पिरामिडों के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर मिस्र की ओर चला जाता है, लेकिन एक ऐसा देश है जहां वास्तव में दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड हैं। वह देश है सूडान। मिस्र में गीजा के प्रतिष्ठित पिरामिडों के विपरीत सूडानी पिरामिड, जिन्हें न्यूबियन पिरामिड के रूप में जाना जाता है, आकार में छोटे होते हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसा अनुमान है कि सूडान में 200 से अधिक झांत पिरामिड हैं, जो मिस्र में पाए जाने वाले पिरामिडों की संख्या से 2 गुने से भी अधिक हैं। ये पिरामिड न्यूबियन राजाओं और रानियों के मकबरे के रूप में काम करते थे और उनकी दीवारों पर जटिल नक्काशी और चित्रलिपि प्राचीन न्यूबियन सभ्यता की समृद्ध संस्कृति और कलात्मकता का प्रमाण है। हमारे विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र झांत ग्रह है जहां जीवन है। इस असाधारणता का कारण हमारे वायुमंडल में एक विशेष गैस की उपस्थिति है, ऑक्सीजन। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 21% ऑक्सीजन से बना है, जो हमारे ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक आदर्श सांद्रता है। ये जीवनदायी गैस प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से पौधों और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा लगातार उत्पादित होती है। मनुष्य और अधिकांश अन्य जीवित प्राणी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर को कार्य करने की अनुमति देता है। हमारा ग्रह नीले रंग का ग्रह कहलाता है, और ठीक ही तो। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जो अधिकतर विशाल और गहरे महासागरों से बना है। इन महासागरों में से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, जो पृथ्वी की सतह के 1/3 से अधिक भाग को कवर करता है। दूसरी ओर आर्कटिक महासागर महासागरों में सबसे छोटा है, जो आकार में प्रशांत महासागर का लगभग 7% है। अपने आकार में अंतर के बावजूद ये महासागर जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है, जिसमें सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल व्हेल तक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया लाल रेगिस्तान, प्राचीन वर्षावनों और जीवंत शहरों की भूमि अपनी अनूठी सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन एक ऐसी विशेषता है जो ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के अन्य महाद्वीपों से अलग करती है। इसमें एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। यह असामान्य शांति टेक्टोनिक प्लेटों के सापेक्ष ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की स्थिति के कारण है।
अधिकांश ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ये प्लेटें टकराती हैं या अलग होती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट के केंद्र में स्थित है जो इसे ज्वालामुखी गतिविधि से अपेक्षाकृत मुक्त बनाता है। चैप्टर 7 लघु राज्य द मिनिएचर स्टेट। रोम इटली के हृदय में स्थित दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। केवल 110 एकड़ यानी लगभग 44 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र शहर राज्य है और कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक केंद्र है। अपने आकार के बावजूद वेटिकन सिटी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। इसमें सेंट पीटर बेसिलिका, वेटिकन संग्रहालय और सिस्टीन चैपल सहित कला और वास्तुकला के कुछ सबसे प्रतिष्ठित कार्यों का घर है। उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा। 9,20,000 वर्ग किलोमीटर 3,60,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ सहारा संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का लगभग उतना ही बड़ा है और यह चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अपनी कठोर और क्षमाशील परिस्थितियों के बावजूद सहारा जीवन का घर है, जिसमें खानाबदोश जनजातियां, रेगिस्तानी लोमड़ी और ऊंट जैसी प्रजातियां इस उजाड़ लेकिन सुंदर परिदृश्य में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। हमारा ग्रह 7 अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषताएं, संस्कृतियां और पारिस्थितिक तंत्र हैं। इन महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया है, जो पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा घेरता है। एशिया में हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, और मृत सागर, पृथ्वी पर सबसे निचला भूमि बिंदु सहित दुनिया के कुछ सबसे विविध परिदृश्य हैं। यह अरबों लोगों का घर भी है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप बनाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऋतुओं का परिवर्तन एक मौलिक पहलू है। वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और सर्दी प्रत्येक अपनी अनूठी सुंदरता और चुनौतियों के साथ ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, परिदृश्य को बदलते हैं और पौधों और जानवरों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। ये ऋतुएं पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होती है। जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी वार्षिक यात्रा पर घूमती है, सूर्य की किरणें ग्रह के विभिन्न भागों पर अलग अलग कोणों पर पड़ती हैं, जिससे तापमान और दिन के उजाले की अवधि में परिवर्तन होता है। दोस्तों, इस अविस्मरणीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने अपनी असाधारण पृथ्वी के कुछ सबसे आश्चर्यजनक रहस्यों और अजूबों का पता लगाया है, इसकी आयु और संरचना से लेकर इसके महाद्वीपों और ऋतुओं तक। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हमारी दुनिया खोज के अंतहीन अवसर प्रदान करती है। हर कोने पर, हर पहाड़ की चोटी पर और हर समुद्र की गहराई में जानने और समझने के लिए कुछ नया है। तो आइए हम अपने ग्रह और उसके सभी अजूबों के बारे में अधिक जानने की अपनी जिज्ञासा और अपनी प्यास को कभी न बुझने दें। अन्वेषण करते रहें, सीखते रहें और उस दुनिया की रक्षा के लिए अपना काम करते रहें जिसे हम घर कहते हैं। नमस्कार।